नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। नमन सान्याल, इंडियन एयरफोर्स का जो तेजस विमान क्रैश हुआ उसके पायलट। बहुत ही दुखद घटना थी। दुबई में एयर शो हो रहा था तभी ये दुर्घटना हुई। विजुअल्स आप देख रहे हैं, वीडियो किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ तेजस। आपको बता दें, इसको लेकर अब कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई। दरअसल भारतीय जो वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान था वो दुबई में जो एयर शो हो रहा था उस वक्त क्रैश हो गया। और आप देखिए किस तरह से पायलट की मौत होगी और उसके बाद अब उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। परिवार गमगीन है। इसको लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। दरअसल जिस तरह से ये घटना हुई उसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितनी जानकारी, ये कहा जाता है कि इतना आसान है उड़ाना, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है उड़ाना। अब किस वजह से ये दुर्घटना हुई इसकी जांच शुरू हो गई है। क्या इंजन फेल हुआ, कंट्रोल सिस्टम में खराबी आई, या किसी और तरह की तकनीकी दिक्कत आई जिसकी वजह से ये लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, इसको लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कुछ लोगों का, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि फाइटर उड़ाने के दौरान दुर्घटना के कई कारण भी हो सकते हैं। ये उतना आसान और सुरक्षित नहीं है जितना किताबों में दिखाया जाता है। इसमें जोखिम और दुर्घटना की दर जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है, इस तरह की बात कही है। भारतीय वायुसेना का भी इस पे एक आधिकारिक बयान आया है। उन्होंने इसकी पुष्टि की थी इस दुर्घटना की और श्रद्धांजलि अर्पित की थी। कहा था कि इस अपूर्णीय क्षति पर गहरा शोक व्यक्त किया था और कहा कि हादसे के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रोसीजर होता है वायुसेना में, भारतीय वायुसेना में। उसके अनुसार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ये तय करेगी और ये जांच करेगी कि दरअसल दुर्घटना की वजह क्या थी, किस वजह से ये क्रैश हो गया, क्या टेक्निकल इश्यूज थे। ये दुर्घटना ऐसे समय में हुई जब भारतीय वायुसेना तेजस के उन्नत संस्करण, ये काफ़ी उन्नत संस्करण था, इस तरह की बात सामने आ रही है, LCA-MK-1A की को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रही है। ये बता रहे हैं कि उसी समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन जिस तरह से घटना हुआ उसको लेकर आप देखिए, परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। उनकी पत्नी, उनके बच्चों ने उनको अंतिम विदाई दी और जिस तरह से गमगीन माहौल है परिवार में, कई सवाल खड़े हैं। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का भी बयान सामने आया है। एक्सपर्ट्स दरअसल अलग अलग वजहें मान रहे हैं इस पूरी दुर्घटना को लेकर। क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, सुनिए। The aircraft was doing its maneuver, which was close to the ground, and probably trying to place itself for the next maneuver. During the roll, the barrel roll, the aircraft was under full control of the pilot. I don't think there was any G-lock or any unconscious situation of the pilot. The pilot must have tried to maneuver the aircraft to recover it from the lower height to the next maneuver. At that moment, the aircraft has gone out of control and crashed into the ground. So whether it is a technical slag, engine failure, or stalling, or control failure, lastly you can say the error of judgment, which is a very I don't think that could be because of the pilot was very competent. So all this would be revealed during the court of inquiry, and we must wait for that to tell us about the exact cause of the accident. तो आपने देखा, एक्सपर्ट्स ने अपने बयान दिए। अब सरकार यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है, जो कि मैंने जैसे शुरुआत में भी बताया था वीडियो के कि भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक बयान जारी किया था जिसमें बताया था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अब इस पूरे मामले की जांच करेगा। दुबई में एयर शो हो रहा था और जिस तरह से ये वीडियो आप जाते जाते देखिए किस तरह से क्रैश हुआ और इससे कई सवाल खड़े हो गए। बहरहाल इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। आपको और अपडेट्स जो आएंगे वो आपको देते रहेंगे। ये वीडियो किसी लिए बताइए।